हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी ओनली में। दोस्तों, एक बार फिर हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं बीईएल यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में रिक्रूटमेंट 2024 का नोटिफिकेशन। इसके बारे में दोस्तों हम फुल डिटेल में बात करेंगे, जैसे कि इसमें टोटल वैकेंसी कितनी है, इसमें किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है, साथ ही दोस्तों एज लिमिट क्या होनी चाहिए, आपकी मिनिमम मैक्सिमम एज क्या रखी गई है, सिलेबस एग्जाम का क्या होगा, जॉब प्रोफाइल आपकी क्या रहेगी, ऑनलाइन फॉर्म की फीस कितनी है, ऑनलाइन फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। बस आप लोग हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आप लोग के लिए ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसका फुल नोटिफिकेशन देख लेते हैं, जो कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा जारी किया गया है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड अ नवरत्न कंपनी एंड इंडिया प्रीमियर प्रोफेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी रिक्वायर्स द फॉलोइंग पर्सनल ऑन टेम्परेरी बेसिस फॉर इट्स सॉफ्टवेयर एसबीयू सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेंटर एट इंदौर मध्य प्रदेश के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया दोस्तों। जो कि इसमें बीईएल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बताया गया है कि यह किस प्रकार की कंपनी है, जो कि नवरत्न कंपनी है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको पूरा नोटिफिकेशन खुद पढ़ना है तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप ये पूरा नोटिफिकेशन खुद पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। उसका दोस्तों इसमें आगे हम देख लेते हैं कि पोस्ट के लिए क्या वैकेंसी है। तो यहाँ सबसे पहले पोस्ट लिखा गया है, फिर इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, फिर नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, इसमें दोस्तों मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन क्या रखी गई, एक्सपीरियंस क्या है, अपर एज लिमिट क्या होनी चाहिए आपकी, मिनिमम मैक्सिमम, रिजर्वेशन यानी कैटेगरी बेस कितनी वैकेंसी है दोस्तों, फिर इसमें दोस्तों आपकी सैलरी यानी रिम्यूनरेशन कितना मिलेगा, स्किल सेट रिक्वायरमेंट कितना है, ये सारी जानकारी यहाँ दिया गया है। सबसे पहली जो पोस्ट है प्रोजेक्ट मैनेजर की है। इसमें दोस्तों प्रोजेक्ट इंजीनियर की पोस्ट है। इसके लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीटेक या एनी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन विथ पास क्लास आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए टोटल पदों की बात करें तो 5 पोस्ट रखी गई है। मिनिमम आपके पास इसमें एक्सपीरियंस की बात करें 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है दोस्तों, जो कि आईटी सॉफ्टवेयर से आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर इसमें दोस्तों अपर एज लिमिट की बात करें तो जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए 32 साल मैक्सिमम एज रखी गई है। बाकी कैटेगरी के लिए दोस्तों इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। वहीं रिजर्वेशन की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 2 पोस्ट रखी गई है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट, ओबीसी के लिए 1 पोस्ट और एसटी के लिए 1 पोस्ट। इसमें टोटल पदों की संख्या 5 रखी गई है। सैलरी की बात करें 40,000 रुपये पर मंथ इसमें आपको बेसिक सैलरी दी जाएगी। फिर अगली जो पोस्ट है ट्रेनी इंजीनियर फर्स्ट के लिए। तो इसमें दोस्तों जो आपके पास क्वालिफिकेशन होगी या क्वालिफिकेशन मांगी गई है बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग सीएस आईएस आईटी से हो, तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। टोटल पदों की बात करें 35 यानी 35 पद इसमें रखा गया है। एक्सपीरियंस इसमें कोई भी मांगा गया नहीं है दोस्तों, यानी फ्रेशर वाले भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो मैक्सिमम एज है दोस्तों जनरल कैटेगरी के लिए 28 यानी 28 साल रखी गई है। इसमें जनरल के लिए 15 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 पोस्ट, ओबीसी के लिए 9 पोस्ट, एससी के लिए 5 पोस्ट और एसटी के लिए 3 पोस्ट इसमें रखी गई। सैलरी की बात करें दोस्तों तो इसमें जो आपको 30,000 रुपये पर मंथ इसमें सैलरी दी जाएगी। उसका दोस्तों इसमें आगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे पहले दिया गया है। तो सबसे पहले तो आपको इंडियन होना चाहिए, यानी कि जो भी इंडिया के सिटीजन है वही लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एज की बात करें दोस्तों तो 1/12/2024 तक आपकी जो प्रोजेक्ट इंजीनियर की पोस्ट है उसके लिए 32 साल मैक्सिमम एज होनी चाहिए। वहीं ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए आपकी जो मैक्सिमम एज है 28 साल होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों इसमें आगे नीचे दिए गए रिलैक्सेशन के बारे में बात की गई है, तो हम बता देते हैं, जो कि दोस्तों कैटेगरी वाइज और यहाँ एज रिलैक्सेशन है। तो अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी जो भी ओबीसी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 3 साल का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। वहीं एससी और एसटी के लिए 5 साल का एज में रिलैक्सेशन। वहीं दोस्तों पीडब्ल्यूबीडी जो कैंडिडेट्स हैं उनको 10 साल का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ आगे बताया गया है एसएसएलसी, एसएससी, आईएससी यानी कि जो मार्कशीट आपकी 10th की है उसको कंसीडर की जाएगी डेट ऑफ बर्थ के रूप में। आगे दोस्तों इसमें आगे है कैंडिडेट्स सीकिंग एज रिलैक्सेशन विल बी रिक्वायर्ड टू इनक्लोज कॉपी ऑफ नेसेसरी सर्टिफिकेट along with application and submit in original at the time of, यानी कि दोस्तों जब आपका टाइम इंटरव्यू का टाइम आएगा तब आपको ये जो एज रिलैक्सेशन जिस कैटेगरी फॉर्म भरेंगे ये सारे डॉक्यूमेंट आपके ओरिजिनल होने चाहिए, ये इसमें बोला गया है। उसका नीचे बताया गया ईडब्ल्यूएस ओबीसी एसटी एससी या डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट जिस भी कैटेगरी से आप फॉर्म अप्लाई करते हैं उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर दोस्तों इसमें आगे दिया गया है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की गई है कि एजुकेशनल क्या होना चाहिए आपके पास। तो जो प्रोजेक्ट इंजीनियर पोस्ट है उसके लिए आपके पास बीटेक होनी चाहिए, इंजीनियरिंग डिसिप्लिन पास क्लास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से आप पास हों बीटेक, तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें दोस्तों एज लिमिट हमने आपको बता ही दी है, फिर से वही चीज़ बताई गई है। ट्रेनिंग इंजीनियरिंग की बात करें दोस्तों तो इसमें भी बीटेक और इंजीनियर साथ ही बीएससी अगर आप हैं, बीएससी वो भी सीएस से, तो ही आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। 4 ईयर का जो कोर्स है ये कंप्लीट है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट इसमें भी मैक्सिमम जो है तो 28 ईयर मांगी गई है। फिर दोस्तों यहाँ आगे दिए कैंडिडेट मस्ट हैव प्रोसेस ऑल ईयर सेमेस्टर मार्कशीट एंड प्रोविजनल फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट, यानी दोस्तों सभी सेमेस्टर के और साथ ही प्रोविजनल फाइनल की जो सर्टिफिकेट है ये सारे सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। फिर दोस्तों इसमें आगे है मोड ऑफ सिलेक्शन की बात कर लेते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या रखा गया है। तो सबसे पहली जो पोस्ट है प्रोजेक्ट इंजीनियर की, इसके लिए सिलेक्शन विल बी थ्रो रिटन टेस्ट, यानी इसमें आपका रिटन टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। रिटन टेस्ट के बाद आपको इंटरव्यू ही देना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और हाँ दोस्तों, जो लोग शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे उनको उस पर मेल पे आपको बाकी चीज़ें भेजी जाएंगी, तो आपको प्रॉपर अपनी एक मेल आईडी जो भी आप यूज़ करते हैं उसी को देना है, जिससे कि आपको कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह जो भी चीज़ें आपके पास मेल आए तो आप लोग उसको देख सकें।
फिर दोस्तों इसमें आगे है कैंडिडेट्स मीटिंग द स्पेसिफाइड क्राइटेरिया एज मेंशन्ड एबव इन द एडवर्टाइजमेंट विल बी कम्युनिकेटेड टू अटेंडेंट द रिटर्न टेस्ट फॉर 85% मार्क्स। फिर वहीं आगे है कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द रिटर्न टेस्ट इन द रेशो 1:5 और इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड सब्सिक्वेंटली फॉर 15 मार्क्स। इंटरव्यू का जो है 15 नंबर दिया जाएगा, 85 नंबर का आपका टेस्ट रहेगा। ठीक है दोस्तों, टोटल जो है 100 नंबर का रहेगा। फिर दोस्तों इसमें आगे दिया गया है ट्रेनी इंजीनियर की जो पोस्ट है उसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, तो यहाँ नीचे दिया गया है। तो यहाँ भी रिटन टेस्ट कराया जाएगा जो कि दोस्तों 100 नंबर का रहेगा। इसमें इंटरव्यू नहीं है, केवल और रिटन टेस्ट है और इसमें मेल आईडी आपको अपनी डालनी है जो भी आप यूज करते हैं। फिर दोस्तों इसमें आगे कैंडिडेट मीटिंग द स्पेसिफाइड क्राइटेरिया एज मेंशन अबव इन द एडवर्टाइजमेंट विल बी communicated to attend the written test. The result of the final selection will be available on BEL वेबसाइट, यानी जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आपको BEL की वेबसाइट पे मिल जाएगा। या फिर दोस्तों आप अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाते हैं तो वहाँ हम लेटेस्ट जो भी रिजल्ट आता है, नोटिफिकेशन आते हैं, वो हमारे द्वारा वहीं शेयर कर दिया जाता है, तो वहाँ से भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ एक्सपीरियंस की बात की गई है, तो एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है इंजीनियर वाली पोस्ट के लिए, तो इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए सॉफ्टवेयर IT किसी भी कंपनी से, तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें अगली जो पोस्ट है तो ट्रेनिंग इंजीनियर की, इसमें एक्सपीरियंस अगर आपके पास 0 से 1 साल का अगर एक्सपीरियंस है तो ठीक है, नहीं है तो फ्रेशर कैन अप्लाई, यानी कि दोस्तों फ्रेशर वाले भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। फिर दोस्तों इसमें आगे टर्म्स और एंगेजमेंट के बारे में बताया गया, प्रोजेक्ट इंजीनियर ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं, सैलरी वगैरह की तो हमने आपको बता ही दी है। इसमें परफॉर्मेंस वगैरह ये सारा चीज़ इसमें नीचे दिया गया है। उसका दोस्तों इसमें एप्लीकेशन फीस की बात की है, तो किस पोस्ट के लिए क्या एप्लीकेशन फीस है वो हम देख लेते हैं। तो जो सबसे पहली पोस्ट है दोस्तों प्रोजेक्ट इंजीनियर की, इसमें आपकी जो फीस रखी गई दोस्तों जनरल OBC EWS कैंडिडेट की उनको 400 रुपये फीस चार्ज, साथ ही 18% GST मिला के इसमें टोटल फीस रखी गई है। वहीं दोस्तों जो अगली पोस्ट है इंजीनियर ट्रेनी इंजीनियर की, तो इसके लिए जो फॉर्म की फीस है जनरल OBC EWS जो कैंडिडेट है उनको 150 रुपये फीस चार्ज इसमें रखा गया है, साथ ही 18% GST भी लेंगे ये, तो इतनी इसकी फीस हो गई ट्रेनिंग इंजीनियर की। उसके बाद दोस्तों इसमें आगे एप्लीकेशन फीस इज नॉन रिफंडेबल, यानी कि दोस्तों जो एप्लीकेशन फीस है ये नॉन रिफंडेबल है, यानी रिफंड नहीं की जाएगी एक बार आप फीस पेमेंट कर देते हैं तो। फिर इसमें आगे दोस्तों कैंडिडेट्स में गो थ्रू ऑल द इंस्ट्रक्शन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया केयरफुली बिफोर रिमाइटिंग द एप्लीकेशन फीस एंड अप्लाइंग फॉर द सेट पोस्ट, यानी दोस्तों फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको सारा चीज़ क्राइटेरिया केयरफुली, आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है केयरफुली ध्यान से पढ़ लेना है। उसके बाद ही आपको फीस और फॉर्म अप्लाई करना है। अगर कंप्लीट रखते हैं जो भी इसमें मांगा गया क्राइटेरिया तो ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसमें आगे दोस्तों एप्लीकेशन फीस नीड्स टू बी पेड थ्रू ऑनलाइन मोड SBI कलेक्ट, यानी दोस्तों इसका जो फॉर्म इसकी जो फीस है वो ऑनलाइन माध्यम से आप या फिर SBI के थ्रू फीस पेमेंट कर सकते हैं। इसमें आगे दोस्तों पेमेंट रिसिप्ट शुड बी मैंडेटरी अटैच्ड अलोंग विथ अदर इंक्लोजर्स, फी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड, यानी कि दोस्तों एक बार आप फीस आपने पेमेंट कर दी रिफंड नहीं होगी। दोस्तों इसमें आगे रिम्यूनरेशन एंड बेनिफिट्स के बारे में बताया गया है, किस साल क्या क्या आपको कितना दिया जाएगा। तो इसमें एक्सपीरियंस के बारे में, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस 2 साल का है। प्रोजेक्ट इंजीनियर पहले साल आपको 40,000 पर मंथ दिया जाएगा, दूसरे साल आपको 45, फिर तीसरे साल 50,000 और चौथे साल जो है आपको 55,000 पर मंथ इसमें सैलरी दी जाएगी। वहीं दोस्तों ट्रेनिंग इंजीनियर की फर्स्ट ईयर में आपको जो सैलरी हो 30,000, दूसरे साल में 35,000 और तीसरे साल में आपको 40,000 रुपये पर मंथ यहाँ सैलरी दी जाएगी। उसका दोस्तों इसमें आगे हाउ टू अप्लाई, यानी आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, तो ये सारी जानकारी यहाँ दी गई है। तो ये दोस्तों सबसे पहले आपको इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप पूरा आपको फॉर्म अप्लाई करना है। ये जो फॉर्म की डेट है दोस्तों 1/1/2025 तक आपको फॉर्म अप्लाई करके फिर एक नीचे एड्रेस दिया गया वहाँ आपका ये जो फॉर्म है पहुँच जाना चाहिए। तो इसमें आगे बताया गया क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। जब आप एप्लीकेशन अप्लाई कर देंगे उसके बाद आपको जो डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर और साथ ही जो प्रिंट है उसका और उसके अलावा बाकी जो डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके आपको भेजने हैं। इसमें दोस्तों 10th की आपकी मार्कशीट होनी चाहिए, आधार कार्ड नॉन कंसीडर्ड फॉर प्रूफ, यानी 10th की मार्कशीट होनी चाहिए एज के लिए, आधार कार्ड जो है आपकी एज के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। फिर आगे पासपोर्ट साइज की फोटो, इसके अलावा दोस्तों इसमें आगे मार्क्स कार्ड सेमेस्टर व ईयर वाइज के सारे मार्क्स कार्ड आपके होने चाहिए BBTech के। फिर दोस्तों प्रूफ ऑफ नाम्स फॉर CGPA PGDA OGPA ये लेटर ग्रेड, ये आपका यूनिवर्सिटी के जो है कॉलेज का, इसको भी आपको एक कॉपी भेजनी है। उसके अलावा दोस्तों इसमें आगे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, आधार यानी कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए वोटर कार्ड, आधार कार्ड जो भी है आपके पास ये भेजना है। प्रूफ ऑफ पेमेंट SBI चालान, जो ओरिजिनल फॉर एप्लीकेशन फीस जो आप चालान के माध्यम से भरेंगे उसका फीस की जो रिसिप्ट है उसको भी आपको आपको फोटो कॉपी करके भेजना है। और ये सारे डॉक्यूमेंट जो है ओरिजिनल आपको जब इंटरव्यू होगा तब आपको ले जाना है। बाकी यहाँ दोस्तों अभी आपको सारे आपको एक एक प्रति कॉपी भेजनी है। फिर दोस्तों इसमें आगे अदर बैकवर्ड क्लास देते हैं, अगर जिस भी माध्यम से आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उसका उस डॉक्यूमेंट का आपको फोटोकॉपी करके वो डॉक्यूमेंट भेजना है तो वहाँ से। फिर इसमें ये सारी डिटेल नीचे दी गई दोस्तों। उसके बाद आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फॉर्म कहाँ से अप्लाई करना है तो ये www.belindia.in के माध्यम से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। और दोस्तों उसके बाद इसमें आपको ये डॉक्यूमेंट भेजना कहाँ है तो ये नीचे दिया गया है, किस एड्रेस पे आपको भेजना है। फिल करने के बाद सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके तो एप्लीकेशन मार्क विथ पोस्ट अप्लाइड फॉर
इसमें जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे, सबसे पहली पोस्ट है प्रोजेक्ट इंजीनियर, और फिर दोस्तों सेकंड जो पोस्ट है ट्रेनिंग इंजीनियर फॉर द एसडीसी इंदौर, और फॉर द एसडीसी इंदौर में बी सेंट में आपको कहाँ करना है, तो ये एड्रेस दिया गया है, ये एड्रेस हम आपको बता देते हैं। मैनेजर ह्यूमन रिसोर्सेज सॉफ्टवेयर एसबीयू, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जलाहल्ली पोस्ट बेंगलुरु, पिन कोड जो है 560013, इसी पे आपको पोस्ट करना है। तो दोस्तों जितना जल्दी हो सके फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपको ये सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके और फिर आपको इसी एड्रेस पे पोस्ट करना है। फिर दोस्तों जिन कैंडिडेट को रिटन टेस्ट वगैरह होगा उनके लिए मेल आएगा, मेल में बाकी जानकारी आपको शेयर की जाएगी, इसमें नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है। और इसकी और दोस्तों इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.belindia.in, इसके माध्यम से बाकी जानकारी भी आप देख सकते हैं अगर आपको कुछ अपडेट लेना है। हाँ दोस्तों, अगर इसके बारे में कुछ डाउट आता है तो वो आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आप लोग के लिए ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।